स्वामी विवेकानंद के जयंती अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वैश्विक मंच पर भारत की सनातन संस्कृति और परंपरा को सशक्त रूप से स्थापित करने वाले भारत के युवा सन्यासी स्वामी विवेकानंद जी को नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार और प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से स्वामी विवेकानंद जी की दिव्य स्मृतियों को कोटि कोटि श्रद्धांजलि अर्पित है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी कठोपनिषद के मंत्र उत्तिष्ठ जागृत पर्याय वरा त्रिबोधत को अपने जीवन का मंत्र बनाया, जिसका अर्थ है उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी के विचार आज भी युवाओं को राष्ट्र निर्माण व आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के लिए प्रेरित करते हैं। स्वामी विवेकानंद के आदर्शों से प्रेरित होकर युवा भारत को नई दिशा देने का संकल्प लेते हैं। प्राइम टाइम न्यूज, लखनऊ। लेकिन जब उसके मन में तीनों भाव रहते हैं तो उसको सफलता से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है, और ये स्वामी विवेकानंद की यही प्रेरणा रही है। मैं सबसे पहले आज के इस समारोह के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनमानस की ओर से वैश्विक मंच पर भारत की सनातन संस्कृति और परंपरा को मजबूती के साथ रखने वाले भारत के उस युवा सन्यासी को, जिन्होंने वैश्विक मंच पर भारत और भारतीयता को एक नई पहचान दिलाई थी, स्वामी विवेकानंद जी की स्मृति को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी युवाओं का आज के इस युवा दिवस के अवसर पर मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। स्वामी विवेकानंद की पूरी यात्रा के बारे में जब हम लोग अवलोकन करते हैं, उनका बचपन का नाम नरेंद्र था। नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद की ये यात्रा एक साधक से एक युग परिवर्तक की यात्रा है। यानी अगर हमारे मन में बदलाव की इच्छा शक्ति हो, सत्संकल्प हो, तो हम उस बदलाव के वाहक बन सकते हैं। लीक से हट करके चलने की वह प्रेरणा हम सबको आगे बढ़ा सकती है, और उन्होंने अपने जीवन का मंत्र भी बनाया था। भारत के कठोपनिषद के उस मंत्र को, जिस मंत्र ने कहा था उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानि बोधत, यानी उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। यानी हर भारतीय के लिए और खास तौर पर युवाओं के लिए यह मंत्र एक नई प्रेरणा बनी थी। उनका स्पष्ट संदेश था लक्ष्य पर एकाग्रता, संकल्प पर दृढ़ता और कर्म में निरंतरता। यह जब तक नहीं होगी तब तक सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। सफलता प्राप्त होने के लिए ये तीनों आवश्यक हैं कि लक्ष्य के प्रति हमारी एकाग्रता हो, संकल्प में उतनी ही दृढ़ता हो, और कर्म में हमारी निरंतरता भी होनी चाहिए। अक्सर होता है कि मंजिल नजदीक आने पर व्यक्ति या तो लापरवाही करता है, आलस करता है, या फिर ये छोड़ लेता है कि अरे भाई मैं तो नहीं सफल हो पाऊंगा। लेकिन जब उसके मन में तीनों भाव रहते हैं तो उसको सफलता से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है, और ये स्वामी विवेकानंद की यही प्रेरणा रही है।